हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे भाई, आज हम लोग इस वीडियो में जुलाई 2022 में होने वाले सीटीटी एग्जाम के लिए सबसे पहला वीडियो देखेंगे। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो लेकर आए हैं वह हिंदी सेक्शन से संबंधित पहला क्लास और पहला वीडियो होगा। तो मेरे भाई, आज इस क्लास में हम लोग हिंदी सेक्शन के बेसिक चीजों अर्थात प्रारंभ में जो चीजें सीखा जाता है, जो चीजों का नॉलेज होना चाहिए, उसी की बात करेंगे। तो मेरे भाई, देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं। तो मेरे भाई, आज यह जो हिंदी का सेक्शन है, अर्थात हम लोग लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बारे में कल समझे थे। तो मेरे भाई, कुछ लोग लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं तो कुछ लोग लैंग्वेज 2 में हिंदी लेते हैं। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी को लीजिए और लैंग्वेज 2 में आप के अनुसार जो भाषा है वह आप ले सकते हैं। ठीक है। जहां तक इस कोचिंग के ऑफलाइन की सवाल है, तो इस कोचिंग में संस्कृत को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है और यहां से हम लोग संस्कृत को पढ़ाते हैं, इसलिए सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत को लेने की बात करते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह लैंग्वेज 1 के हिसाब से चलते हैं। ठीक है। और सबसे पहले जो वहां पर हम लोगों को जानना होता है वह बाबू मेरे भाषा के बारे में जानना होता है कि आखिर यह भाषा है क्या। ठीक है। तो मेरे भाई, इस भाषा के क्रम में 3-4 लाइन आपके सामने पड़ा हुआ है कि हमारे जीवन के का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? भाषा। क्या है मेरे भाई? भाषा। उसके बाद दूसरा है हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में क्या समाहित है? तो मेरे दोस्त, भाषा। जीवन का कोई भी पहलू क्या इससे छुपा या बचा है? तो नहीं। यह क्या है? छुपा या बचा नहीं है। अर्थात किससे छुपा या बचा नहीं है? तो भाषा से छुपा हुआ नहीं है। इसका कहने का सेंस यह हुआ मेरे भाई कि हमारे जीवन के जीवन में कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो भाषा से अछूता हो। अर्थात हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में भाषा समाहित है। ठीक है। हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, इतना ही भाषा है? नहीं। हम लोग जो अपने पूरे लाइफ में जितना भी कार्य करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वह भाषा के बिना नहीं हो सकता। अभी जो आप अपने मस्तिष्क में जो कुछ भी सोच रहे होंगे कि सर से समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, रिजल्ट कैसा होगा, बेहतर होगा, इतना मार्क्स लाना है या फिर वगैरह वगैरह, तो भाई यह जो आप अपने मस्तिष्क में चिंतन करते हो, यह जो सोचते हो, यह जो मनन करते हो, यह भी मेरे भाई क्या है? यह भी भाषा है। इसीलिए कहा जाता है कि आपके जीवन के प्रत्येक पहलू में क्या समाहित है? तो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में मेरे भाई भाषा समाहित है। भाषा के बिना हमारे जीवन की कल्पना भर भी नहीं किया जा सकता। अर्थात आप सपने में भी कभी नहीं सोचिएगा कि भाषा के बिना आपका लाइफ बेहतर होगा। नहीं, यदि भाषा नहीं होगा तो आपका लाइफ नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यही कह रहा, इसके बिना बाबू जीवन की कल्पना भर भी नहीं कर सकते हैं, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ठीक है। तो
आपके जीवन के प्रत्येक पहलू में क्या समाहित है? भाषा। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? भाषा। जीवन का कोई भी पहलू इससे बचा नहीं है, छुपा नहीं है, छूता नहीं है, ठीक है। और इसके बिना जीवन की कल्पना भर भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए, तो मेरे भाई अगला जो पॉइंट हम लोगों के स्क्रीन पर आया है वह यह है कि भाषा के कारण ही मनुष्य अन्य जीवों से अलग है। मतलब क्या? मेरे भाई आपके जीवन के प्रत्येक पहलू में क्या है? भाषा। और यही वह भाषा ही है जिसके कारण आप अन्य जीवों से अलग हो। भाषा क्षमता जो होती है बाबू, वह बच्चों की जन्मजात योग्यता होती है। यह कौन बोले थे? नॉम चोम्स्की बोले थे, जो आगे आप लोग वीडियो में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और एक बात बाबू याद कर लेना कि जो भी पॉइंट आप यहां देख रहे हो अपने कॉपी पर भी नोट कर लेना, ठीक है। और यहां के टेलीग्राम में आप आ जाना, टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा टेलीग्राम में, और वहां सर्च करना स्मार्ट सीटेड क्लास। तो वहां दो ग्रुप आपको मिलेंगे, एक मिलेगा आपको क्विज वाला ग्रुप और एक मिलेगा चैनल। दोनों में आप लोग आ जाना, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, यदि उनको यहां से फायदा मिल रहा है और आप यदि चाहते हैं कि सर से हम जुड़े रहें, और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करने में बाबू कंजूसी मत करना, ठीक है। क्योंकि हमारी पहचान आपसे बनती है, और यदि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो शायद आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि सर के लिए हम कुछ करें। तो मेरे भाई शेयर और लाइक में कंजूसी मत करना, क्योंकि शेयर और लाइक से, ठीक है, आत्मबल मिलता है किसी भी शिक्षकों का, ठीक है। तो चलिए मुद्दा की बात आते हैं मेरे भाई। भाषा के कारण ही मनुष्य अन्य जीवों से अलग है। मतलब क्या? आपके विचार को दूसरे व्यक्ति समझ पाते हैं और दूसरों के विचार को आप समझ पाते हो, और यह भाषा के कौशल के द्वारा संभव है। क्या जानवरों में क्या भाषा होता है? मेरे भाई आप जो जानवरों की भाषा कहते हो वह वास्तव में भाषा नहीं है, वह केवल और केवल उसमें संप्रेषण होता है। जानवरों की भाषा में केवल क्या होता है? संप्रेषण, अर्थात समझने की योग्यता। आप अपने आस पड़ोस में देखिएगा कि उसकी भाषा का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन एगो यदि कुत्ता बोल देगा आपके पड़ोस में, भौंक देगा झों वाला बात, तो देखिएगा कि आस पड़ोस का कुत्ता समझेगा कुछ नहीं समझेगा कि आखिर बात क्या है, लेकिन वह जानेगा कि यदि मेरा एगो जात भाव बोल दिया तो हम सब मिलके भाव और झाव बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अर्थात कहने का मतलब क्या कि जानवरों की भाषा में बाबू केवल और केवल संप्रेषण होता है, लेकिन मानव की जो भाषा होती है उस भाषा में कौशल होता है, समझने की भी योग्यता होती है, समझाने की भी योग्यता होती है। अर्थात आगे बताएंगे कि मनुष्य की भाषा में कितने कौशल होते हैं, तो 4, जो आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां से क्वेश्चन एक आ सकता है कि बताइए मनुष्य अन्य जीवों से अलग है और इसका कारक कौन है? तो मेरे भाई इसका कारक भाषा है। क्या है? भाषा है। आगे देखते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की योग्यता। मतलब आपका जो मन कह रहा है, आपका बाबू जो विचार कह रहा है, वह दूसरे व्यक्ति तक आप जो पहुंचाइएगा वह किसके माध्यम से पहुंचाइएगा? तो मेरे दोस्त भाषा के माध्यम से पहुंचाएंगे। जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं, कल आप किसी को समझाइएगा, आपका विचार जो होगा वह दूसरे व्यक्ति तक किसके माध्यम से जाएगा? तो मेरे भाई भाषा के माध्यम से जाएगा।
किसके माध्यम से जाएगा? भाषा। तो कहा जाएगा कि अपने विचार को दूसरों तक आप पहुंचाते हैं या दूसरों के विचार को आप समझते हैं, तो यह किसके द्वारा संभव है? तो मेरे दोस्त, यह भाषा के द्वारा संभव है। किसके द्वारा संभव है? भाषा के द्वारा। ठीक है, अब सुनिएगा, एक अगला है आपकी पहचान। सुन लेना बाबू, सबसे बड़ा बीबीआई है। आपकी पहचान किससे होती है? कपड़ा पहनने से, ब्रांडेड, चश्मा लगाने से, या इस चूल को ठीक करने से नहीं। आपकी पहचान इससे नहीं होती है। आपकी पहचान आपके भाषा से होती है। आप देखिएगा अपने आस पड़ोस में, यदि एक अशिक्षित या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ठीक ढंग से एक शैली में भाषा का प्रयोग करता है, तो आप कह सकते हैं कि वह पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वह ज्ञानी व्यक्ति है। और अपने आस पड़ोस में देखिएगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन ठीक से भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, अर्थात उनकी पहचान नहीं हो पाती है। तो आपकी पहचान किससे होती है मेरे भाई? भाषा से होती है। किससे होती है? भाषा से। क्योंकि आपके अंदर जो भाषा होता है वह कहीं पर आपको लड़ाई झगड़ा का माध्यम बन जाता है और कहीं पर आपको पूजनीय बना देता है। वह भाषा ही है जो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है, और वह भाषा ही है जो दोस्त को क्या बना देता है? दुश्मन बना देता है। ठीक है, और यह भाषा के द्वारा ही आप कहीं पर पूजनीय बनते हैं। क्या बनते हैं मेरे भाई? कहीं पर पूजनीय बनते हैं, भाषा के द्वारा। ठीक है, तो आपकी पहचान मेरे भाई कैसे होगा? भाषा से। आपकी सोच को प्रदर्शित कौन करता है? प्रदर्शित करता है। आपकी सोच को प्रदर्शित कौन करता है? भाषा। ठीक है, मतलब जैसा आप चिंतन कीजिएगा ना, उसी प्रकार का भाषा आप प्रयोग कीजिएगा। और आपके भाषा प्रयोग से कहा जा सकता है कि आप सकारात्मक व्यक्ति हैं या नकारात्मक व्यक्ति हैं। किससे कहा जाएगा मेरे भाई? तो भाषा के प्रयोग से। भाषा के प्रयोग से आपके चिंतन के बारे में कहा जाएगा कि आप किस प्रकार का चिंतन करते हैं, आप किस प्रकार सोचते हैं। किसके द्वारा कहा जाएगा मेरे भाई? तो भाषा के द्वारा कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके अभिव्यक्ति की पहचान। तो आपका सोच या अभिव्यक्ति, ठीक है, आप जो प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई दूसरों के सामने में अपनी अभिव्यक्ति, या आप चिंतन को दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं, उसका सशक्त माध्यम क्या है? तो मेरे भाई उसका सशक्त माध्यम भाषा है। ठीक है, तो किसी को इन सारे पॉइंट को समझने में क्या दिक्कत हुआ है? चलिए, यदि दिक्कत नहीं हुआ तो यह वीडियो बहुत छोटा जानबूझकर बनाया गया है। यदि आप लोगों को यह बेहतर लगेगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि कहीं पर आपको डाउट लगेगा फिर भी आप कमेंट कीजिएगा। यदि कहीं पर डाउट रह गया तो अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। और यदि आपको बेहतर लगेगा तो हम इसी प्रकार से YouTube के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तो उसके पहले एक बार फिर से, यदि आप नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना भूलिए मत। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बाबू अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।